स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पावर ऑफ प्रिज्म पढ़ाया था, है ना, और पावर, डिस्पर्सिव पावर और डेविएशन पढ़ाया, एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ाया था। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन होता है वो कितना होता था? एंगुलर डिस्पर्शन होता था म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, और जो पावर होती है वो कितना होता है? मीन डेविएशन म्यू वी म्यू आर अपॉन म्यू आई माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर था, ये डिस्पर्शन थी। क्लियर है के बाद? अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्लियर है के बाद? इसका हमें फॉर्मूला ये और ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो प्रिज्म की पावर होती थी वो क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। क्लियर है के बाद? और इसे येलो लिखते हैं, मीन डेविएशन को जनरली ये लिखते हैं। और जो थीटा होता था, थीटा का फॉर्मूला था डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इस चीज को अपन ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म, दो तरीके से हम प्रिज्म को कंबाइन कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहले लिखो, पहले थोड़ा सा लिख लो। टू थिन प्रिज्म, टू थिन प्रिज्म्स are combined to have हाँ कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा ये ना, हाँ, to have first dispersion without डेविएशन। पहला तो पार्ट ये है, इसे हम पहले डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ये है, दो पार्ट होंगे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, एंड दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है ना? तो इसमें देखो, डिस्पर्शन पहला है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब है, यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, एवरेज डेविएशन। तो हम सबसे पहले ये करेंगे, तो ध्यान से देखो, डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। तो टोटल डेविएशन जो होना चाहिए, दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन हम ऐसे करते हैं इन्वर्ट करके। तो विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन जो होगा, जो टोटल डेविएशन होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। और मान लिया दो प्रिज्म रखे आपने एक दूसरे के बराबर में, इसका मान लिया एंगल A1 है, और दूसरे प्रिज्म को हम इन्वर्ट करके रखते हैं। इसका कारण मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्वर्ट करके क्यों रखते हैं। कि टोटल डेविएशन, एवरेज डेविएशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस डेल्टा 2 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 1। क्लियर है क्या बात? तो ये है, ये है साथ में फोटो देखो। तो जो डेविएशन है, एवरेज डेविएशन का मतलब ये प्रिज्म 2 है और ये प्रिज्म 1 है, तो ये डेविएशन होगा एवरेज डेविएशन, यानी कि म्यू वाई के लिए हम लिखते हैं म्यू वाई टू A2 इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई 1 माइनस 1 A1। बात समझ में आती है? तो बोर्ड पे देखो, तो दोनों के जो एंगल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? दोनों के एंगल एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। इट मींस
एंगल जो होने चाहिए एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि इनवर्स। बोर्ड पे देखो ये जो डेविएशन है डेल्टा वन, इसने तो डेल्टा वन डेविएशन दिया ऐसे करके, और इसने जो डेल्टा टू दिया इस वाले ने, इसने दिया ऐसे करके डेल्टा टू। तो डेल्टा वन और डेल्टा टू जो होने चाहिए वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्लियर है के बाद? और ये जो डेविएशन हम लिखते हैं ये मीन डेविएशन होता है हमारा येलो कलर के लिए। तो यहाँ पे ये येलो कलर लिखा है ना हमने, ये आप इसे ऐसे ब्रैकेट में यहां डेल्टा बाई टू इक्वल टू माइनस डेल्टा बाई वन भी लिख सकते हो। ये जो डेविएशन होता है ये मीन कलर यानी कि मीन डेविएशन येलो कलर के लिए होता है। किसी किताब में डेल्टा वन डेल्टा टू भी लिख देते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में लिख देता है मीन डेविएशन। मैंने यहाँ पे येलो कलर लिख दिया है, इसका मतलब मीन डेविएशन ही है। येलो कलर की लाइट के डेविएशन को हम मीन डेविएशन मानेंगे। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो अभी जरा, किताबों में कई सारे तरीके के फॉर्मूले लिखे हैं, तो मैं सब बता देता हूं आपको जितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, जिस तरीके से लिख रखा है। तो देखो यहाँ पे, तो ये देखो डेल्टा वाई टू जो है वो माइनस डेल्टा वाई वन है। अब इसमें से आप डेल्टा वाई वन या डेल्टा वाई टू को एक आध को एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं इसमें डेल्टा वाई टू को लिख देता हूं ओमेगा वन डेल्टा वाई वन माइनस ओमेगा टू, इसे क्या लिख दूंगा डेल्टा वाई वन। तो बोर्ड पे देखो, तो जो डेल्टा वाई वन है यानी कि डेविएशन फॉर मीन डेविएशन फॉर प्रिज्म वन इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो ये टोटल डिस्पर्शन हो जाता है। ये जो है टोटल डिस्पर्शन जो होगा इस केस में डेविएशन तो क्या होगा, जीरो होगा, डिस्पर्शन हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन। और डेल्टा वाई क्या होता है बेटा, म्यू वाई माइनस इंटू ए वन। तो बोर्ड पे देखो डेल्टा वाई वन को क्या लिखेंगे, ये होगा प्रिज्म वन के द्वारा दिया गया डेविएशन, तो इसे लिख देंगे हम म्यू वाई वन माइनस ए वन इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो ये जो नेट डिस्पर्शन हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। मैं इसका चित्र भी बनाने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में हो ये इस तरीके से रहा है कि यदि आप इस तरीके से एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेट कर दोगे, इसका u1 है, इसका म्यू y1 है, और इसे उल्टा करके रख दोगे, ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा म्यू y1 म्यू y2। तो एक लाइट रे जो यदि आएगी ऐसे सीधी, तो ये तो डेविएट करेगा लेकिन डिस्पर्शन भी होगा। देखो इधर डेविएट करेगा और डिस्पर्शन भी होगा ऐसे करके यू करके, लेकिन ये इसे फिर से डेविएट कर देगा ऐसे करके। चित्र तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसे करके सीधी आएगी और रेज जो है सीधी चली जाएंगी सीधी, लेकिन यहां पे कलर आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे करके यू। डिस्पर्शन तो हो जाएगा लेकिन ये विदाउट डेविएशन होगा। डेविएशन का मतलब सीधी लाइट रे आ रही है और इस सिस्टम में से आपने इसे पास कर दिया, तो यहां पे कलर आ जाएंगे विवग्योर, ऐसे विवग्योर। क्लियर है के बाद ऐसे कलर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन डेविएशन नहीं होने का। बात समझ में नहीं? ऐसे ये क्या हो रहा है, डिस्पर्स तो हो गई, व्हाइट लाइट डिस्पर्स तो हो गई लेकिन डेविएट नहीं हुई, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। नेट डेविएशन जीरो है, तो कंडीशन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये होगी। दूसरा टोटल डिस्पर्शन इस तरीके से होगा। रफली मैंने चित्र बना दिया, जरूरी नहीं है कि आपको किताब में किसी के मिले, और मिलेगा ही नहीं है ऐसे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉपी कर लो आप, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन।
हाँ सर, that's all. ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। दूसरा केस था कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? यदि आप किसी एक प्रिज्म से लाइट ऐसे डालते हो तो डिस्पर्शन भी होता है और डेविएशन भी होता है। समझ में आई ना बात? डिस्पर्स भी हो जाती है लाइट रे और डेविएट भी हो जाती है। जो हम डेविएशन लेते हैं सौजन्या, वो येलो कलर के डेविएशन को मीन डेविएशन लेते हैं। ये बात रखना यार, है ना? तो अब मैं हेडिंग डालता हूं आपकी दूसरी नंबर की हेडिंग। देखो दूसरा जो है डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, है ना? इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिज्म को इन्वर्ट करके ही हमें रखना होता है। मान लिया A1 है और ये एंगल क्या है A2। अब हमें डिस्पर्स नहीं करना है बल्कि डेविएशन आना चाहिए। डिस्पर्शन का मतलब इसने डिस्पर्शन देगा θ1 और इसका डिस्पर्शन कितना होगा? θ2। तो नेट डिस्पर्शन जो है यानी टोटल डिस्पर्शन जो है θ1 प्लस θ2 दिस शुड इक्वल टू 0। इट मींस θ1 इज इक्वल टू माइनस θ2, यानी कि इसने जितना डिस्पर्शन दिया उतना डिस्पर्शन इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल डिस्पर्शन 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन नेट डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन क्या होगा? Δ1 प्लस Δ2। क्लियर है के बाद? अब बोर्ड पे देखो, Δ1 इसने डेविएशन दिया, Δ2 इसने डेविएशन दिया, तो फॉर्मूला देखो जरा। तो जो डेविएशन होता है वो मेन कलर का डेविएशन होता है। आप इसे Δy1 प्लस Δy2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो डेविएशन होगा वो येलो कलर वाला ही डेविएशन को हम मीन कलर वाले डेविएशन को ही मीन डेविएशन मानते हैं। बोर्ड पे देखना, जो डेविएशन ये है डिस्पर्सिव पावर, ये है डिस्पर्शन और ये है डेविएशन। तो डेविएशन को हम θ/ω भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं डिस्पर्शन जो है प्रिज्म 1 के द्वारा दिया गया डिस्पर्शन θ1/ω1 लिख सकता हूं और इसके द्वारा दिया गया डिस्पर्शन डेविएशन θ2/ω2 भी लिख सकता हूं। बात समझ में? अब फिर से मैं θ2 को क्या लिख दूंगा? यहां पे लिख देंगे θ2 माइनस θ1 शुड बी इक्वल टू, तो θ1 कितना हो जाएगा? ω2। तो मैं θ1 कॉमन लेके 1/ω1 माइनस 1/ω2 लिख देता हूं। और व्हाट इज θ1? दिस इज द डिस्पर्शन गिवन बाय प्रिज्म 1। तो जो डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है, अरे क्या हो गया भाई डिस्पर्शन का फॉर्मूला? सर अगर मतलब 3 प्रिज्म्स ऐसे हो तब भी सिर्फ फर्स्ट वाले पे ही सिर्फ θ1 पे ही डिपेंड करेगा? नहीं, कॉम्बिनेशन में θ2 θ3 अगर ऐसे आया तो डिपेंड ही नहीं करेगा उस पे। नहीं, तीन प्रिज्म रखेंगे तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही सर, हाँ सर, है ना? लेकिन वो मैंने आज तक 3 क्वेश्चन वाला वो नहीं देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म ही देखे हैं, है ना? और वो भी कभी कभी आता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन बने, तो यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो जरूर देना, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? अच्छा, ये θ1 है। अब θ1 यानी कि इसका डिस्पर्शन, θ1 का फॉर्मूला क्या होता है? अरे θ1 का जो फॉर्मूला होगा मतलब डिस्पर्शन का, वो क्या होता है? म्यू v1 माइनस म्यू r1 इनटू a1। ऐसी तो होगा डिस्पर्शन। सही है। तो मैं डिस्पर्शन का फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं, कितना? म्यू1 माइनस म्यू r1 इनटू a1 1/ω1 minus 1/ω2. This is the net deviation in case of without dispersion. टोटल थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी कि डेविएशन तो हो गया, लेकिन लाइट रे जो है, मैं चित्र भी बनाऊंगा इसका समझाने के लिए, लाइट रे डिस्पर्स नहीं हुई। बोर्ड पे देखो जरा, जैसे ये A1 था और ये A2 था, है ना?
आपने इसे ऐसे भेजा तो ये तो ऐसे करके डेविएट तो हो जाएगी, साथ में डिस्पर्स भी हो जाएगी, लेकिन डिस्पर्शन को क्या करना है, 0, यानी कि डेविएट तो हो जाएगी ऐसे, देखो बोर्ड पे देखो, ये कुछ ऐसे करके यूं करके जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी रेज यहां पे लाइट रेट्स थी विव है ना, और ये भी क्या हो जाएगी, विव। तो इसमें लाइट रे एक लाइन में आई, सारी की सारी कलर कंस्टिट्यूएंट्स थे इसमें, लेकिन इन दोनों ने ऐसा प्रोग्रामिंग कर रखी है हमने, दिस प्लस दिस, कि ये डेविएट तो हो गई अपने पाथ से ऐसे करके, लेकिन डिस्पर्स नहीं हुई। बात समझ में? ये इसका रफ चित्र है, पूरा एग्जैक्ट चित्र इसका नहीं है। सही है? मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है इसमें? एक मिनट बेटा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सुनो, मैंने गलत लिख दिया, ये डेविएशन का फॉर्मूला होता है। एक मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया बेटा मैंने, यहां तक तो ये एक्सप्रेशन सही है, और ये लिख दिया मैंने डेविएशन का फॉर्मूला, डेविएशन का। तो जो थीटा होता है, थीटा तो ओमेगा इंटू डेल्टा बाई होगा, और ये हो जाएगा थीटा 1 जो होगा ओमेगा 1 डेल्टा बाई 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा नेट। और ध्यान से देखना, ओमेगा 1 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा बाई 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 हो जाएगा। सही है बात? कर लो कॉपी। और डेल्टा नेट जो होगा, डेल्टा बाई 1 को म्यू बाई 1 माइनस A1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 भी लिख सकते हैं। किताबों में तो यहीं तक दे रखा है ये फॉर्मूला, लेकिन आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है ना? वो डेल्टा 1 का फॉर्मूला लिख दिया। कंफ्यूजन तो है ही, मतलब इसमें मेरे को भी टफ लगता है टॉपिक पढ़ाने में थोड़ा सा, लेकिन हाँ अब सवाल करेंगे इसका तो समझ में आ जाएगा। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके चलो, मैं इसका सवाल कराता हूं, तभी अपने को क्लियर होगी बात। है ना? एक छोटा सा सवाल लिखते हैं, लिखो एक एग्जाम्पल लिखो एक। A prism of crown glass having angle 3 degree and refractive index 1.51 is combined with one flint glass
prism, flint glass prism of refractive index 1.65 to produce dispersion without deviation. Find angle of flint glass prism and net dispersion. हाँ सर, डन सर। सही है ये। तो देखो करते हैं अपन, कैसे करेंगे हम इसमें। अच्छा, इसमें कुछ डेटा भी गिवन है भाई, कुछ डेटा गिवन है वो देख लेता हूं मैं। म्यू भी दे रखा है 1.523, म्यू आर दे रखा है 1.513 क्राउन ग्लास के लिए, साथ में म्यू वी डैश दे रखा है 1.665 और म्यू आर डैश दे रखा है 1.645। ये है फ्लिंट ग्लास के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, क्राउन ग्लास के लिए ये दे रखा है और फ्लिंट ग्लास के लिए ये दे रखा है। सही है बात? हाँ सर। तो बोर्ड पे देखो, हमें कैसे इन्हें कंबाइन करना है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो हमें फ्लिंट ग्लास का एंगल भी निकालना है, और नेट डेविएशन निकालना है। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से कि हमें क्राउन ग्लास का एंगल दे रखा है ना। क्राउन ग्लास का क्या कह रखा है हमें, यहां पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन में। क्राउन ग्लास का एंगल दे रखा है 3 डिग्री, यानी कि A1 दे रखा है 3 डिग्री। साथ में क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है, μ1 दे रखा है 1.51। दूसरी बात, हमें एक फ्लिंट ग्लास दिया हुआ है, डेफिनेटली हमें ऐसे ही करना है क्योंकि हमें पहले से पता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दिया हुआ है 1.65 और एंगल जो है A2 वो हमें फाइंड करना है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को आप ये बता दो कि ये म्यू वी म्यू आर इस क्राउन ग्लास के लिए दिए हुए हैं, ये तो क्राउन ग्लास है और ये है हमारा फ्लिंट ग्लास। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, ये μ1 1.51 है क्या? ये तो म्यू वी है वायलेट कलर के लिए, ये रेड कलर के लिए है, तो ये क्या है? सर म्यू वाई हो जाएगा। यस, येलो कलर के लिए है, लेकिन वो लिख के दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। अब हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना है इसमें विदाउट डेविएशन। यानी कि कुछ डेविएशन ये देगा, हम चित्र भी नहीं बनाएंगे, और कुछ डेविएशन ये देगा, तो जो नेट डेविएशन होता है, टोटल डेविएशन, वो तो ये होता है। तो टोटल डेविएशन को करना है हमें 0। बात समझ में आई नहीं? और ये ध्यान रखना है, ये जो डेविएशन है ना, ये डेविएशन येलो कलर वाला डेविएशन होता है,
हो सकता है इस बुक में ऐसे दे रखा हो सकता है किसी बुक में येलो कलर लिख के देते तो आप कंफ्यूज हो जाओ कभी। तो जो डेल्टा 1 है वो माइनस डेल्टा 2 ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि इसका डेविएशन कितना होगा भाई? डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू बाई 1 माइनस 1 इंटू, यही तो होता है। हाँ, डेविएशन का फॉर्मूला यही होता है। आप समझ में आई? तो ये आ जाएगा म्यू बाई 1 माइनस 1 इंटू a1 इक्वल टू माइनस म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू a2। अब माइनस साइन आप हटा भी सकते हो, है ना, क्योंकि एंगल निकालना है अपने को। तो इसका हमें एंगल निकालना है a2, तो a2 माइनस साइन में छोड़ देता हूं मैथमेटिकली, म्यू बाई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू बाई 2 माइनस 1 इंटू a1। किसी किसी किताब में म्यू 1 माइनस म्यू 2 करके लिखा है, तो यहाँ पे वो ऐसे आ जाता म्यू 1 बराबर म्यू 2। तो आप ये मत सोचना कि हमने गलत कर रखा है। तो यहाँ पे माइनस साइन उस किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन ये माइनस लिखा है, तो माइनस ये बताता है कि इसके एंगल जो होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बस। तो हमने माइनस साइन छोड़ दिया। अब ये जो म्यू बाई 1 है ये म्यू 1 ही है बेटा, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1.51 माइनस 1 और ये आएगा आपका 1.65 माइनस 1, और जो इसका एंगल है वो 3 डिग्री है, तो आपका एंगल A2 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं? हाँ सर। करो, कॉपी करो तो बताओ ये कितना आता है। 0.51 0.65 इंटू 3 डिग्री 51/63/3 13 चौका 52। कैलकुलेट कर सकते हो आप इसे लगभग, है ना। ठीक है भाई, तो ये है। अब हमें क्या निकालना है इसमें? दूसरा एंगल तो निकाल दिया हमने फ्लिंट ग्लास का। अब हमें अच्छा एंगल कैलकुलेट करके जो आया मैं वो लिख देता हूं, आप अपने घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। 2.35 डिग्री आएगा, सही है? हाँ सर। बिल्कुल सही बात है। 3 एकम 3 3 में, ठीक है। हाँ जी, अब हमें निकालना है नेट डेविएशन, नेट डिस्पर्शन। तो नेट डिस्पर्शन क्या आएगा? सौजन्य θ1 प्लस θ2। आई बात समझ में? θ1 प्लस θ2। तो देखो बोर्ड पे, तो जो ओमेगा होती है वो तो θ1 अपॉन डेल्टा y1 होता है ऐसे, और ओमेगा 2 जो होगी वो θ अपॉन डेल्टा y2 होगी। तो ध्यान से देखो, तो θ1 को क्या लिख दूंगा मैं? θ1 जो होगा वो होगा ओमेगा 1 इंटू डेल्टा y1 प्लस ओमेगा 2 इंटू डेल्टा y2। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। तो हमारे पास क्या है? डिस्पर्शन निकालना है। एक मिनट, डिस्पर्शन का फॉर्मूला तो ये तो था ही सही, ऐसे भी था साथ में। सर जो ओमेगा है वो तो मतलब म्यू आर म्यू वी और म्यू वाई से निकल जाएगा। हाँ, दोनों ओमेगा 1 ओमेगा 2। हाँ बिल्कुल सही बात है। और डेल्टा y1 कितना होता है? डेल्टा y1 जो होता है वो कितना होता है? म्यू वाई 1 माइनस 1 इंटू a1 होगा, ऐसे करके। बात समझ में आई? और हाँ, डेल्टा y2 ऐसे होगा। एक काम और भी कर सकते हैं हम, बोर्ड पे देखो। चलो ठीक है, आप ये सारी बातें ताकि हो जाए। हाँ, ऐसे भी करके हो जाएगा। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा y1 माइनस
ओमेगा बाई वन, ऐसे आ जाएगा ना। तो डेल्टा बाई वन ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। एक तो ये फॉर्मूला, रुको मेरे पास इसका आसान भी सॉल्यूशन है। लेकिन y1 y2 डिफरेंट है। हाँ y1 y2 डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों में ये रिलेशन है अच्छा हाँ सर y2 ये है ना। लेकिन अपन को ऐसे नहीं करना है, देखो सुनो ना, किताब में सॉल्यूशन आसान दिया हुआ है कि जो डिस्पर्शन है पहले के द्वारा, वो कितना होता है, डिस्पर्शन का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है भाई, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 होता है। थीटा वन ये भी तो होता है, हाँ सर है ना। दूसरा यहाँ पे प्लस आएगा, तो दूसरा जो डिस्पर्शन होगा वो म्यू y2 म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 होगा, ये थीटा टू होगा। तो जो नेट डिस्पर्शन होगा थीटा वन माइनस थीटा टू ही आता है, एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा, बात समझ में आई। वैसे तो इससे भी आ जाएगा ये, देखना एक बार यहां पे थीटा नेट ओमेगा वन क्या लिखूंगा मैं, ओमेगा वन जो होता है म्यू y1 माइनस म्यू r1 अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू a1। क्लियर है क्या बात। और डेल्टा y1 क्या आएगा, म्यू वन माइनस वन, डेल्टा y क्या होता है म्यू माइनस वन, ये होता है a1 माइनस ओमेगा टू जो होगा म्यू v2 माइनस म्यू r2 अपॉन म्यू टू माइनस वन इंटू डेल्टा y1 जो होगा, तो डेल्टा y1 तो कॉमन ही आ जाएगा, म्यू वन माइनस वन इंटू a1, है ना। कुछ गड़बड़ी हो रही है, सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है। हाँ नहीं सही तो लग रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा ना, ये फॉर्मूला जो इसमें दे रखा है बुक में, ये तो नहीं आ रहा, लेकिन ये आएगा, कैसे आएगा। अच्छा बिल्कुल सही बात है, एंगल अलग अलग दे रखे हैं ना, एंगल अलग दे रखे हैं, तो सही तो आ रहा है, लेकिन एंगल में ये रिलेशन भी यूज कर रखा है इसने, ये वाला म्यू टू माइनस म्यू वन वाला रिलेशन भी इसने यूज कर रखा है। म्यू टू माइनस, दोनों तरीके से ट्राई करके शायद आंसर सेम आ जाएगा। हाँ ये तो आ जाएगा, आंसर सेम ही आ जाएगा। ये तो इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1, सही है। और इससे जो हम करेंगे म्यू वन अपॉन वन माइनस म्यू टू अपॉन टू, और इससे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। ये बात क्लियर है क्या बात, है ना। सुनो मेरी बात, अब आप इसे ध्यान से सुनना कि जो नेट डेविएशन होगा थीटा नेट, वो थीटा वन माइनस थीटा टू आप उसे लिख सकते हो ऐसे करके। तो जो थीटा वन है वो म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन ए वन, और थीटा टू जो होगा म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू ए टू आ जाएगा। इसमें वैल्यूज दे रखी है सारी। ये तो नेट डिस्पर्शन हो गया पहले के द्वारा, और ये डिस्पर्शन हो गया दूसरे के द्वारा, और जो नेट डेविएशन होगा उसमें हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना, थीटा वन माइनस थीटा टू, तो नेट डिस्पर्शन जो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगा। तो इसमें आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो मतलब कि ये तो फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके लिए
या तो हमें ओमेगा 1 डेल्टा y1 ओमेगा 2 डेल्टा y2 ऐसे करके अलग निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से θ1 प्लस θ2, या आप ऐसा करो θ1 माइनस θ2 निकाल लो, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी हैं। म्यू वी 1 कितने दे रखा है, ये रहा, ये 1 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1.523 माइनस 1.513 और A1 है इसका 3 डिग्री, ये 3 डिग्री आया, माइनस म्यू वी 2 1.665 माइनस 1.645 इनटू A2 जो आया वो आया 2.35 डिग्री। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो डेविएशन आएगा 0.07 डिग्री आ रहा है। माइनस का मतलब तो केवल इतना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बस इतना ही है। तो दिस इज द नेट डिस्पर्शन, ऐसे निकालेंगे। दूसरा, अगर जो आपको मान लीजिए समझ में नहीं भी आता है तो आप क्या करोगे, ओमेगा 1 निकालना, डेल्टा y1 निकालना, ओमेगा 2 निकालना, डेल्टा y2 निकालना, इसमें रख देना, आंसर दिया जाए। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बस, लेकिन ये है। सही है, ये सवाल है। ओके, मैं एक सवाल और लिखता हूं इसमें, है ना। अभी तो इसमें नेट डिस्पर्शन निकाला था, अभी डेविएशन निकालेंगे अपन। क्वेश्चन लिख लो, देखो एग्जांपल, 2 thin prisms are combined to form an achromatic combination. Achromatic combination का मतलब होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन को एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। फॉर प्रिज्म 1 डेटा दे रखा है, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2 के लिए एंगल है A1 4 डिग्री, है ना, और म्यू आर है 1.35, म्यू वाई है 1.40 और म्यू वायलेट है 1.42। एंगल इसका निकालना है अपने को, इसका म्यू आर डैश दे रखा है 1.7, म्यू वाई दे रखा है 1.8 और म्यू आर डैश दे रखा है 1.9। फाइंड A2 एंड एक तो A2 इसका एंगल निकालना है और नेट डेविएशन निकालना है। इसे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। हमें दो प्रिज्म को कंबाइन करना है ना, मैं इसे हटा देता हूं ऐसे करके। हमें दो प्रिज्म को कंबाइन करना है, एक को ऐसे रखना होगा, एक को ऐसे रखना होगा, A1 A2, है ना। बाकी चीजें तो पता है। हमें इसमें क्या करना था भाई, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन करना है।
तो डिस्पर्शन क्या होता है? नेट डिस्पर्शन होता है θ1 प्लस θ2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा हमने गलती कर दी लिखने में, ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन समझने में हमारे लिए टफ हो रहा है। तो जो टोटल डिस्पर्शन आएगा θ1 प्लस θ2 की जगह आप ऐसा भी लिख लो अभी के अभी कि टोटल डिस्पर्शन θ1 माइनस θ2 होगा। ऐसा मान लेना आप कि ये क्लॉकवाइज में दे रहा है, ये मतलब जोड़ रहा है, ये तो डिस्पर्स ऐसे कर रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो जो टोटल डेविएशन, एक्रोमेटिक कंबिनेशन का मतलब क्या था? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये मतलब था। तो डिस्पर्शन 0 आना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड में इसके द्वारा दिया गया डिस्पर्शन और इसके द्वारा दिया गया डिस्पर्शन जो होना चाहिए वो θ1 और θ2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है सौजन्या? हाँ सर। तो जो डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन क्या होता है भाई? म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 इज इक्वल टू, यही होगा ना डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? डेल्टा y माइनस डेल्टा v माइनस डेल्टा r। तो डेल्टा y, हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसके द्वारा दिया गया डिस्पर्शन का जो फॉर्मूला होगा वो μv2 माइनस μr2 इंटू a2 होगा। बात समझ में आ रही है क्या सौजन्या? हाँ सर, हाँ। तो जो a2 एंगल होगा, यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव साइन आ रहा था उसे आप छोड़ दो, नेगेटिव साइन को मैं कह रहा था छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसे θ1 माइनस θ2 ही लिख लो यहाँ पे। तो μv1 माइनस μr1 अपॉन μv2 माइनस μr2 इंटू a1 लिख लो, तो एंगल आ जाएगा प्लस। तो माइनस माइनस को छोड़ने की जगह या प्लस करने की जगह यहाँ माइनस कर दो, ऐसा भी लिख सकते हो आप। कॉपी करो फटाफट, इसका आंसर भी लिख देता हूं। ये आ जाएगा 1.42 माइनस 1.35 दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 1.9 माइनस 1.7 और a1 जो था वो था 4 डिग्री, दिस इज 4 डिग्री। ओके, तो जो a2 एंगल आया वो आ जाएगा 1.4 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है सौजन्य इसमें? क्लियर है सर। वेरी गुड, कॉपी करो यहां तक और बोल देना आंसर। सही। अच्छा, अब दूसरा बताओ। दूसरा में नेट डेविएशन निकालना है, तो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। अब हमें डेविएशन निकालना है तो बोर्ड पे देखना एक बार। डेविएशन तो ये भी देगा और डेविएशन ये भी देगा, लेकिन डेविएशन ये एक दूसरे के अपोजिट देंगे। बात समझ में आई? तो जो नेट डेविएशन है वो डेल्टा माइनस डेल्टा 2 लिख देना। हमने डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिखा था, वो भी सही था, है ना, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट माइनस साइन दे दिया टोटल डेविएशन के लिए, है ना।
तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा डेविएशन, एक का होगा क्लॉकवाइज में, एक का होगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो मैंने यहीं पे माइनस लगा दिया। बार बार मैं यहां से माइनस लेता तो यहां पे माइनस आता, वो गड़बड़ कर रहा था। तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू करेंगे अपन। तो जो डेविएशन होगा पहले प्रिज्म के द्वारा, बता सकते हो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन का फॉर्मूला होता है येलो कलर की लाइट के लिए माइनस कितना होगा ए, तो इसका डेविएशन होगा म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन माइनस म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू। बात समझ में आ रही है सौजन्य? हाँ सर। तो इसके लिए 1.4 माइनस वन इंटू हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 1.8 माइनस वन, और जो A2 निकाला है वो आ जाएगा 1.4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, वो मैं लिख देता हूं आपका 0.48 डिग्री आ जाएगा। कॉपी कर लो यहां तक। हाँ सर, अच्छा। ठीक है ना? तो ये बात, तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन किया था, और इसमें डिस्पर्शन डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन किया है। बात समझ में आ रही है? तो आप ना पिछले वाले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। थ्योरी अलग है, थ्योरी में तो वो मैंने बिल्कुल सही लिखाया है, किताब में वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो उसमें था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू लिखना, और डेविएशन क्या कह रहा है वो 0, तो डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू निकाल लेना, और डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू क्या आएगा उसके लिए, डेल्टा वन तो आ जाएगा म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, और म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू, और ये म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन और म्यू टू माइनस वन इंटू ए टू, ये बन गया भाई। तो उसमें ए टू की वैल्यू आप निकाल लेना, म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस वन इंटू ए वन करके। दूसरा, ये तो हो गया नेट डेविएशन 0, लेकिन डिस्पर्शन तो होगा, तो जो डिस्पर्शन होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक प्लस देगा एक माइनस देगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज देगा एक एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो जो थीटा वन होगा ये होता है म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन माइनस म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू, ये वाले हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए सॉल्व करने का तरीका। सही है क्या बात? तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अब।
ये पिछले वाले क्वेश्चन के लिए है, आप इसे एक बार घर पे दोबारा कीजिएगा ठीक तरीके से, है ना। इतने में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप इसे कॉपी करोगे, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ये। एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, the dispersive power of crown and flint glass are 0.02 and 0.04 respectively, ठीक है, ये लिख लेना। If difference between the refractive indices of blue and red colors is 0.012 for crown glass and 0.022 for सर ब्लू मतलब वायलेट ही ले सकते हैं ना? ब्लू मतलब वायलेट, यस, ये मैं बताता आपको लेकिन आपने पूछ लिया। फॉर फ्लिंट ग्लास, कैलकुलेट angle of the two prism for a deviation of 8 degree without dispersion. Without dispersion. हाँ सर लिखिए। 10 मिनट में आपको क्लास में। तो हाँ भाई, बोर्ड पे देखना, डिस्पर्सिव पावर दे रखी है, तो ये मान लिया क्राउन हो गया और ये मान लिया फ्लिंट ग्लास हो गया। तो इसके डिस्पर्सिव पावर दे रखी है 0.02, इसकी डिस्पर्सिव पावर दे रखी है 0.04। तो जो डिस्पर्सिव पावर होती है ओमेगा 1 वो होती है म्यू v1 म्यू r1, वायलेट की जगह ब्लू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और म्यू y1 माइनस 1 ये होती है ओमेगा 2 म्यू v2 म्यू r2 अपॉन म्यू y1 माइनस 1, है ना। और एंगल भी आता है क्या? नहीं, एंगल तो नहीं आता, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये दे रखा है आपका 0.02, ये दे रखा है आपका 0.04। बात समझ में आई? साथ में उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दिया हुआ है ब्लू और रेड के लिए फॉर क्राउन ग्लास। तो बोर्ड पे देखना 0.02 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, ये क्राउन ग्लास के लिए है ना, वायलेट ब्लू और रेड के लिए, क्राउन ग्लास के लिए डिफरेंस दे रखा है 0.12 अपॉन म्यू y1 माइनस, और इसके लिए दे रखा है डिफरेंस फ्लिंट ग्लास के लिए कितना 0.04 0.022 म्यू y1 माइनस 1। कॉपी करो यहां तक। म्यू y1 माइनस
0.012 अपॉन 0.02 ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा μ/2 माइनस 0.022 अपॉन 0.04। क्लियर है क्या बात? और बोर्ड पे देखो, कैलकुलेट एंगल ऑफ टू प्रिज्म, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म हमें फाइंड करने हैं A1 A2, साथ में विदाउट डिस्पर्शन। तो विदाउट डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है बेटा? θ1 माइनस θ2 होगा 0, यानी θ1 बराबर θ2 लिखो आप। बात समझ में आ गई? θ1 बराबर θ1 क्या होगा बता सकते हो आप? θ1 होगा, बताओ जल्दी से, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म 1, ये होगा सर डेल्टा 1 इनटू ये जो यहाँ पे ओमेगा वाली वैल्यू आई है। नहीं, θ1 होगा म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू r1 इनटू A1, है ना? ये यूज कर रहे हैं अपन। एक तो वो फॉर्मूला होता ही है, लेकिन उससे यही आता है अल्टीमेटली, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इससे पहले हमने डिस्पर्शन का फॉर्मूला डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा आर लिखा था ना, ये इसे भी तो यूज करना है नहीं? हाँ सर। ये तो ओमेगा की टर्म में हो जाएगा थीटा ओमेगा डेल्टा, इसे यूज करने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमें वायलेट और रेड का दे रखा है, तो हम सीधे सीधे डिस्पर्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और θ2 जो होगा μv2 माइनस μr1 इनटू A2 हो जाएगा। अब ये क्राउन ग्लास के लिए दे रखा है डिफरेंस कितना? 0.012 A1, और इसके लिए दे रखा है 0.022 A2, सही है? तो 12 A1 22 A2, तो A1 हो जाएगा 11/6 A2। एक तो रिलेशन ये बन गया हमें, क्योंकि एंगल निकालने हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। हाँ सर। अच्छा, तो और एक दूसरा ये दे रखा है कि जो टोटल डेविएशन है वो 8 डिग्री है, तो नेट डेविएशन क्या आता है बेटा? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। आगे बात समझ में? और डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा 1 जो होता है वो μ/1 माइनस 1 इनटू A1, बोलो, माइनस μ/2 माइनस 1 इनटू A2 होता है। बोलो क्लियर है क्या बात? हाँ सर। और ये दे रखा है 8 डिग्री, सही है? अब देखो, सही है सर। और μ/1 माइनस 1 की वैल्यू है, मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख दूं क्या? ऐसे करके 6/10 यानी कि 3/5, तो ये तो 3/5 A1। बोलो, इसी तरीके से मैं इसे लिख दूंगा 40 11/20, तो ये आ जाएगा 11/20 इनटू A2। बात समझ में आ रही है? अब A1 की वैल्यू इसमें रख के A2 निकाल लो, फिर निकाल लेना। तो जो A1 आएगा मैं लिख देता हूं, आप उसे 26/67 डिग्री आएगा, और जो A2 आएगा वो 14/55 डिग्री आएगा। बस आप इसे कैलकुलेट करना घर पे, देन यू विल गेट दिस आंसर।